हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फोर मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. हमें जो चार मेजर कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, उसके बारे में बात करनी है. सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? सो द की कंसेप्ट हियर विल बी बायोडाइवर्सिटी लॉस. बायोडाइवर्सिटी लॉस. नाम से हमें पता चल रहा है क्या हो रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है. और अब बात आती है कि जो हमारा लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, उसके रीजंस क्या है, कॉजेज क्या है. सो इट इज रिटन इन द एनसीईआरटी. इट इज evil quartet is responsible. evil evil is basically बुरे, and quartet is basically चार, irresponsible, which means we can also write it over here, combination of four evil. अब बात करते हैं वो इविल्स है क्या, एक एक करके. सो द फर्स्ट वन, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन. लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन. देखो लॉस ऑफ, इसको जो ये रीजन है ना, इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बोला. अगर सपोज करो तुम्हें बायोडाइवर्सिटी में चारों ऑप्शन दिए है, व्हाट वुड बी द आंसर? द बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन. सो वी कैन राइट इट एज इट इज अ मोस्ट common reason of, it is most common reason for biodiversity loss. अब बात कर लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है. देखो लॉस ऑफ हैबिटेट क्या होगी, मान लो कोई डिफॉरेस्टेशन होगी, या कोई पॉन्ड था या लेक थी, उसके अंदर फिलिंग करने लगे, उसको भरने लगे, तो क्या होगा, वहां की डाइवर्सिटी का लॉस हो जाएंगे, वो बेसिकली मर जाएंगी ना. सो वी कैन राइट इट एज डिफॉरेस्टेशन एंड filling of lakes and sea, filling of lakes and pond are केसेस. और ये दो केसेस है किसके, हैबिटेट लॉस के. अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करो, इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. सपोज हमारे ये ऐसे एक पूरा फॉरेस्ट था, और अब क्या कर दिया हमने, यहाँ पे बीच में रेलवे ट्रैक बना दिया. ये क्या है, रेलवे ट्रैक. दिस इज रेलवे ट्रैक. अब क्या होगा, ये फॉरेस्ट दो भाग में बट गए. सो एक तो ये वाला रहा फॉरेस्ट, एंड दूसरा एक सपोज करो यहाँ पे ये वाला फॉरेस्ट. सो ये दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. इसकी वजह से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया, है ना. सो वी कैन, फ्रेगमेंटेशन से क्या होगा, बेसिकली पॉल्यूशन इंक्रीज तो होगा, डिस्टर्बेंस भी होगी. इस डिस्टर्बेंस होगी जो हैबिटेट में, सो एक्सीडेंटल जो डेथ के हैं वो चांसेस बढ़ जाएंगे. वी कैन ऑल्सो राइट ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन there is disturbance in habitat. इससे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. चांस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ क्या हो जाएंगे, इंक्रीज. और it may lead to the extinction of the species in the worst cases. So that's why it is the main reason. अब बात करते हैं दूसरे की. सो एक तो बात कर ली इफेक्ट, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. बेसिकली क्या होता है, सपोज करो हम कोई चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है बट हमारी प्रोडक्शन है नहीं. सो क्या होगा, it is basically utilization of resource with a higher rate than its regeneration ability is referred as a over exploitation. कि अब वो रीजनरेट तो कर नहीं पा रही रिसोर्स, बट हम उसको यूज फास्टर रेट पे कर रहे हैं. सो इट इज नोन एज व्हाट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन. वी कैन ऑल्सो राइट इज अ यूटिलाइजेशन
utilization of any resource with a high rate than its regeneration इसी को हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ओवर एक्सप्लोइटेशन बोल रहे हैं। और क्या होगा, ओवर एक्सप्लोइटेशन क्या हो सकता है, इट कुड बी रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज। इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सटिंक्शन हो सकता है स्पीसीज का, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। इसी का एक एग्जांपल क्या था, पैसेंजर पिजन। इसमें एग्जांपल वी कैन राइट इट ओवर एग्जांपल में, पैसेंजर पिजन बेसिकली ये जो पिजन था अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, इसकी बहुत हंटिंग करी गई ह्यूमंस के द्वारा, तो एट द लास्ट ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाया, एक्सटिंक्ट हो गया। नाउ वी गो एंड टॉक अबाउट द थर्ड, invasion of alien species. Invasion of alien species. Invasion मतलब किसको कब्जा करना, alien is like exotic मतलब अब हमारे रीजन में सपोज ए बी स्पीसीज रह रही है, अब कोई नई किसी और जगह से सी स्पीसीज आ गई है, उसने आके इन्वेड कर लिया, सो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, एलियन स्पीसीज या फिर एक्सोटिक स्पीसीज। ये क्या होगा, इफ एक्सोटिक स्पीसीज लाइक आर इंट्रोड्यूस इन द इकोसिस्टम, तो क्या कर लेगा, एंड देन सच स्पीसीज बिकम इन्वेजिव। अगर इन्वेजिव हो गए, देखो उस केस में क्या होगा, हमारा फ्रैगमेंट वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। सो इफ invasion of exotic species is there, then there will be extinction of native species। native मतलब जो वहां पे रह रही है, native species। then there will be the extinction of native species। जैसे इकॉर्निया था, वाटर हसीन था, उसने टेरर ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं, उसकी एक्सेसिव ग्रोथ होगी वाटर बॉडी में, उसने इन्वेड कर लिया, तो इस वजह से डेथ भी हो गई थी किसकी, फिशेस वगैरह की जो नेटिव थी वहां की। सो वाटर हसीन is one of the example. Last one, that is the co-extinction। को का मतलब साथ में एक्सटिंक्शन, अगर साथ में एक्सटिंक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कोएग्जिस्टेंस बोलेंगे। मान लो क्या होगा, एक स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने से दूसरी स्पीसीज जो उस पर डिपेंड थी उसका क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया। सो एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीसीज may cause extinction of other species dependent on the extinct species। जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है, जो उस पर डिपेंड करेगी स्पीसीज, उसका भी साथ में हो सकता है। अगर बात करें, ये म्यूचुअलिज्म बहुत देखने, जैसे इंटरेक्शन होती है ना, तो म्यूचुअलिज्म में ये देखने को मिलता है जब दोनों लाइक अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के हिसाब से एक दूसरे को डिपेंड होकर पूरा करते हैं, तो अगर एक स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो गया, दूसरा का भी हो जाएगा। सो दीज आर लाइक द 4 मेजर कॉजेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस। होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।